ओके सो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा मॉड्यूल नंबर 4 और ये सारा हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 4 पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड डिस्कशंस स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास है आपका मॉड्यूल 4 से रिलेटेड, तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक को गो थ्रू कर चुके हैं, अगर बात करूँ आप लोगों के साथ कि अभी तक के हम लोगों ने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स गो थ्रू कर लिया है। तो हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले एफिशिएंट फ्रंटियर एंड इन्वेस्टर्स ऑप्टिमम पोर्टफोलियो की थ्योरी है, वो थ्योरी को गो थ्रू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट थ्योरी है मिनिमम वैरिएंस एनालिसिस को लेकर। तो एग्जाम में यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चंस इफ अगर आया तो आया, एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज मैक्सिमम तो यहाँ से न्यूमेरिकल आने के ही चांसेस है। ठीक, तो मैं आप लोगों को इसका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया था और फिर एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग जाने वाले थे, जो कि हम लोगों ने फिर उस दिन क्लास में नहीं किया था, नेक्स्ट सेशन में करेंगे करके। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 166 पर। ठीक है, कौन से पेज नंबर पर हम लोग? 166 पेज नंबर, जहां पर हम लोग किसके बारे में पहले समझते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ना यहाँ पर एक आपको देखिए, अगर आपको नोट्स में आप देख पा रहे हैं तो एग्जाम्पल को करने से पहले स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन, स्लोप ऑफ सीएमएल का फुल फॉर्म है कैपिटल मार्केट लाइन। सर ये क्या होता है स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन? ये जो स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन जो है सीएमएल, जो ये है, ये जो कर्व है, ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है? ये स्लोप ऑफ सीएमएल बताता है कि आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय ये एक्स्ट्रा रिटर्न आप कितना रिस्क लेकर कमा रहे हो, कितना ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न आप कमा रहे हो ना, कितना रिस्क लेकर आप ये एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ सीएमएल, स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन। तो इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवॉर्ड। रिटर्न मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब रिटर्न, रिवॉर्ड का मतलब ही क्या होता है? रिटर्न टूवर्ड्स किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वेराइबिलिटी के अगेंस्ट, मतलब रिस्क के अगेंस्ट आपको कितना वेराइबिलिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो अगेंस्ट द रिस्क आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है, अगेंस्ट द रिस्क आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन, स्लोप ऑफ सीएमएल। जैसे कि इसका अगर मैं फॉर्मूला अगर बताऊं आपको, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे निकालना है आपने? एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना है आपका, मार्केट आपको एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न देता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, और माइनस कर देंगे उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न। आरएफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न, और ये क्या है आपका? एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, मार्केट से आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो मार्केट के रिटर्न से आप रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर दो तो क्या पता चल जाएगा? एक्स्ट्रा रिटर्न कितना है। और ये एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए मार्केट में आपने कितना रिस्क लिया है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा स्लोप ऑफ सीएमएल। आपको क्या पता चल जाएगा? स्लोप ऑफ सीएमएल पता चल जाएगा, राइट। फॉर्मूला याद रहेगा क्या स्लोप ऑफ सीएमएल का? ये आपको क्या बताता है स्लोप ऑफ सीएमएल? रिवॉर्ड रिस्क, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो को बताता है कि आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा कितना रिस्क लेकर। ये आप लोगों को स्लोप ऑफ सीएमएल बताने की कोशिश करता है। ओके, इसके अलावा आपको एक और चीज है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। वैसे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आप ऑलरेडी एक तरीका देख चुके हो, वेटेड वाला तरीका, जहां पर आप क्या करते हो, जो भी रिटर्न मिलता है आपको उसको वेट के साथ मल्टीप्लाइड करते हुए चलते हो एंड ऐड करते हुए चलते हो। जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाइड करते चलते हो, ऐड करते चलते हो, ये चीज आप करते हुए चलते हो, राइट। ये एक तरीका है आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास रिस्क फ्री रेट वगैरह अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है, मार्केट का रिटर्न वगैरह दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है किसी पोर्टफोलियो का या किसी मार्केट का, तो आप लोग इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द सीएमएल अगर आपको निकालना है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो? जो स्लोप ऑफ सीएमएल का फॉर्मूला है पहले तो वो यूज कर लो। स्लोप ऑफ सीएमएल का फॉर्मूला क्या है आपका? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। ये काय का फॉर्मूला हो गया आपका? स्लोप ऑफ सीएमएल का, राइट। ये काय का फॉर्मूला हो गया आपका? स्लोप ऑफ सीएमएल का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसमें आप क्या करो, इतना आपको
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब आप जितना रिस्क लोगे इतना आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, बट रिस्क फ्री तो मिलना ही मिलना है, इसलिए रिस्क फ्री को भी जोड़ दो इसमें, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि रिस्क के साथ कितना रिटर्न मिलता है, और ये तो कंफर्म है रिस्क फ्री मिलना ही मिलना है। अच्छा, ये जो आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है रिस्क लेने की वजह से मार्केट से, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर कुछ रिस्क भी होगा, तो जो इंडिविजुअल रिस्क है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो आपके पास ये एक तरीका होता है जहां से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाल सकते हो, राइट। क्या निकाल सकते हैं यहां से, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। यस सर। चलिए, तो आप लोग आ जाइए अब सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पूछा है देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है बाय अज्यूमिंग द रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो रिस्क फ्री रिटर्न इज डिनोटेड बाय आरएफ। रिस्क फ्री रिटर्न को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, आरएफ से। तो आपको आरएफ कितना दिया हुआ है, 7%, मतलब ये ऐसा रिटर्न है जो आपको मिलना ही मिलना है, तय है। रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, तो मार्केट पोर्टफोलियो पर आपको रिटर्न कितना मिलता है, मतलब आपको ये आरएम दिया हुआ है, रिटर्न ऑन मार्केट दिया हुआ है जो कि 15% है, और उसके अलावा आपको रिस्क भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है मार्केट का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या भी दिया है आपको, मार्केट, जो कि कितना परसेंट है, 7%। और बोलता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, मतलब ये पोर्टफोलियो के ऊपर एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, ईआरपी, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 14% एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको बोलता है फाइंड आउट द प्रपोर्शन इन विच द इन्वेस्टर शुड, आपको क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि इन्वेस्टर्स ने किस प्रपोर्शनेट में पैसे लगाना चाहिए। आपको रेशियो पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में हम पैसे लगाए, हम किस रेशियो में पैसे लगाए कि हमको इन विच मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क। देखो आपके पास दो तरीके के एसेट्स है, एक रिस्क फ्री एसेट्स है जो आपको 7% का रिटर्न कमा कर देंगी, और एक है आपके पास मार्केट में अगर आप पैसा लगाओगे तो 15% आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। एक मार्केट का रिटर्न है और एक रिस्क फ्री, ऐसे आपके पास दो एसेट्स है। तो आप कहाँ कितना पैसा लगाओ कि आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, मतलब कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये कितना आ जाए, 14%। कितना आ जाए ये 14, मतलब कि ये इसकी वैल्यू दे दी आपको 14%। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो ये, लेकिन यहां पर आपको वेट निकालना है, वेट कि कौन कहां पर कितना प्रोपोर्शनेट आपको पैसा डालना चाहिए। 100% पूरा पैसा यहां डाल देना चाहिए, या फिर 50 यहां डालना चाहिए, 50 यहां डालना चाहिए, या 70 यहां डालना चाहिए, 30 यहां डालना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, चलो वो भी देख लेंगे। उसके आगे एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, और आपको क्या भी निकालना है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिस्टिंग ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री एसेट्स इन द प्रपोर्शन वर्कआउट इन द फर्स्ट पार्ट। और यहां पर आप जो वेटेज यूज करोगे ना, वेटेज वो कौन सा यूज करोगे, बोलता है जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला होगा। फर्स्ट पार्ट में मतलब पहले आपको वेटेज निकालना है कि आपने कितना मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और कितना पैसा आपने रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं इसका। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ हमको किस चीज का कैलकुलेशन करना है, प्रपोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन, कितना प्रपोर्शन इन्वेस्ट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट के पोर्टफोलियो में आप कितना इन्वेस्ट करोगे, मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और आप रिस्क फ्री असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आपको पता है कितना आना चाहिए, 14%। कितना आना चाहिए, 14%। आपको मार्केट का पता है रिटर्न, मार्केट कितना देती है, तो मार्केट में आप कितना परसेंट पैसा डालना है वो निकालना है। तो मैं मान के चलता हूं मार्केट में हम लोग कुछ तो भी W का पैसा लगाएंगे, कितना, वेट मतलब जो भी है
W मतलब कि कोई तो भी X परसेंटेज है जो मार्केट में लगाऊंगा, और फिर प्लस हम लोगों को दूसरा रिस्क फ्री रिटर्न में भी डालना है। अगर सपोज करो मैं यहाँ 70% लगाऊंगा तो यहाँ 30% लगाना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ 80% लगाऊंगा तो यहाँ 20% लगाना पड़ेगा। सपोज यहाँ 40 लगाऊंगा तो यहाँ 60 लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं W मतलब कि अगर W यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं रिस्क फ्री रिटर्न में कितना करूंगा, 1 माइनस W। अगर यहां पर सपोज 70% किया तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 80 किया तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 40 किया तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 100% किया तो यहाँ 0 आ जाएगा। राइट मतलब कि आपको मैंने अज्यूम किया कि हम W इन्वेस्ट करते हैं, और अगर यहाँ W हो रहा है तो 1 माइनस W बचा कुछ है यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये छोटा सा लॉजिक है। हम लोग अगर कुछ समहाउ वेट अगर यहां दे रहे हैं तो बचा कुचा वेट यहां देना पड़ेगा। तो हमको वेट ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। तो हमने माना कि वो वेट W होगा, मतलब कि हमने X अज्यूम कर लिया, W अज्यूम कर लिया। तो मार्केट का रिटर्न कितना है आपका 15%, और इसको वेट के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। बट वेट ही तो नहीं पता अपने को, कोई बात नहीं, हमने वेट को वेट ही माना है अभी फिलहाल, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता। और रिस्क फ्री रिटर्न कितना था हमारे पास, 7%, और इसको भी मल्टीप्लाइड कर देंगे 1 माइनस W के साथ। यहां से मैं इक्वेशन को करता हूं सिंप्लीफाइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड करने के बाद 15W प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 7 प्लस माइनस माइनस 7W। तो यहां अब इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर्स वाले टर्म्स को एक साइड लिख लिया जाए, मतलब कि 14 7 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के माइनस हो जाएगा, और 15W में से अगर माइनस 7W करेंगे तो इधर तो बच जाएगा 7 और इधर बच जाएगा आपका शायद 8W। तो यहाँ से W की वैल्यू चाहिए तो W को कांस्टेंट रखता हूँ, 8 को इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर मैं वेट अपनी जगह पे कांस्टेंट रखूँ और 7 डिवाइडेड बाय 8 करूँ तो W की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी 0.875। ये क्या है आपका वेट, मतलब कि मार्केट में आप कितना इन्वेस्ट करोगे 0.875। अगर मार्केट में इतना इन्वेस्ट करोगे, इतना वेट काहे के लिए निकला, ये मार्केट के लिए निकला कि आपको मार्केट में इतना पोर्शन इन्वेस्ट करना है। तो फिर रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना करना है, अगर मार्केट में उतना करना है तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना करना है 1 माइनस W। तो 1 माइनस W मतलब 1 माइनस 0.875, तो कितना बच जाएगा 0.125। ये कहां इन्वेस्ट कर देंगे, रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर। राइट, वेट मिल गया क्या, मार्केट में कितना इन्वेस्ट करेंगे और रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट करेंगे, वेट मिल गया क्या इसका। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या करना था आपको, इसके सेकंड पार्ट में क्या करना था आपको बताना था कि पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, और उसके लिए वेट कौन सा यूज करो बोला था, ये जो फर्स्ट पार्ट में निकला वही। तो यहां पर हमको अगेन किसका, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने का आपके पास फॉर्मूला है क्या, पोर्टफोलियो का रिस्क आप ये वाले भी फॉर्मूले से चाहो तो निकाल सकते थे। कौन से वाले फॉर्मूले से, ये, लेकिन आपको यहां पर वेट लेना है और यहां पर कहीं पर भी वेट फॉर्मूले में कंसीडर्ड नहीं किया गया है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हो, जब आपको ऐसे दो अलग अलग एसेट्स में कोरिलेशन और उनका रिस्क निकालना हो तो A² प्लस B² 2AB वाला आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। राइट, तो चलिए अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का निकालना है, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है हमको। ठीक है, तो वैरिएंस निकालने का है। तो वैरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, A² मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पोर्टफोलियो इनटू वेट ऑफ ए पोर्टफोलियो। ए को मैं यहां मार्केट मान के चल रहा हूं और रिस्क फ्री को यहां पर हम लोग क्या मान के चलेंगे, बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी पोर्टफोलियो, वेट ऑफ बी पोर्टफोलियो, ठीक है, प्लस 2AB मतलब कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए। उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। ठीक है, और इंटू दोनों के बीच में अगर आपको कोरिलेशन की वैल्यू पता है
दोनों के बीच में अगर आपको इफ कोरिलेशंस की वैल्यू पता है देन यू कैन यूज दैट कोरिलेशन, और नहीं पता सो आप लोग स्किप्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमको वेट पर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है कि रिस्क कितना है मार्केट के अंदर, आई थिंक सो 7% का रिस्क है, ये क्वेश्चन में दिया था मार्केट का रिस्क। अच्छा, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री का बता सकते हो क्या? जो रिस्क फ्री एसेट्स है वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? एनीबॉडी? रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0%, क्योंकि नाम में ही रिस्क फ्री लिखा है, और जहां रिस्क फ्री हो वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो सकती है क्या? कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जहां पर रिस्क हो जहां पर रिस्क फ्री हो वहां पर क्या पॉसिबल नहीं है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है? 0। काय के लिए? बी वाले के लिए। चलो, तो आपने ए वाले में वेट कितना देना है, मार्केट में वेट कितना देना है, इंटू 0.875 का वेट देना है आपने। ओके, प्लस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी लेना है, तो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क फ्री एसेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। कितना? 0। तो 0 का स्क्वायर निकालोगे तो 0 ही आएगा, और वहां पर वेट था 0.125, इसका भी स्क्वायर निकालोगे तो आंसर तो अल्टीमेटली 0 आना है। प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो 7 इंटू वेट ऑफ ए, तो वेट था 0.875 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मतलब रिस्क फ्री का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0, और वेट ऑफ बी जो कि है आपका क्या? वेट ऑफ बी है आपके पास 0.125, और इसके साथ अगर कोई कोरिलेशन की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू मल्टीप्लाइड भी हो जाए तो भी ये पूरे फाइनल इक्वेशन का आंसर क्या निकलने वाला है? 0। ठीक है, इस पूरे फाइनल इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 0। इस इक्वेशन का भी आंसर क्या आएगा? 0। और इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आता है। 7 का स्क्वायर आई थिंक सो 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और वैसे इसका स्क्वायर कितना होता है? जरा मुझे इनका स्क्वायर, अच्छा ये नहीं, ये इसका स्क्वायर 49 होता है, और इसका भी स्क्वायर निकाल के एक बार जरा बताइए मुझे कितना होता है। यस, अगर आपके पास कैलसी है तो यूज करके मुझे बताइए कितना होता है। 0.7656 0.7656, और दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो 37.5। ये वरायंस की वैल्यू निकली आपके पोर्टफोलियो के वरायंस की। ठीक है, और इनमें 0 ऐड हो जाएगा तो भी इतनी टोटल आएंगे, एंड टेकिंग बोथ द साइड स्क्वायर तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा। तो बताइए कितना आता है? 37.5 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा आपका? 125, जिसको राउंड फिगर 13% बोल सकता हूं। तो ये सेकेंड पार्ट निकल गया आपका क्वेश्चन का, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर आप लोगों को पोर्टफोलियो का रिस्क भी निकालना था और आपको वेटेज भी निकालना चाहिए था। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। यस और नो? क्लियर है नहीं है? यस और नो? क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं। आप लोग पेज नंबर 167 पे गो थ्रू कर सकते हैं। ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो क्या है? ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मतलब कि एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हम कब मानेंगे कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा है? हम तब मानेंगे जब उसका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। ठीक है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हम तभी बोलते हैं जब जो भी इन्वेस्टर्स है उसको कम रिस्क के अंदर मैक्स टू मैक्स अगर रिटर्न जनरेट हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बोलते हैं, जहां पर क्या हो? रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। इसको आप चाहो तो एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस आपके रिटर्न को डिनोट करता है और एक्स एक्सिस आपके रिस्क को डिनोट करता है। ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भैया जितना ज्यादा नॉर्मल मार्केट का रूल क्या बोलता है? जितना ज्यादा रिस्क
उतना ज्यादा रिटर्न। नॉर्मल मार्केट का रूल तो यही बोलता है, ठीक है। तो हमको ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मतलब होता है मैक्सिमम रिटर्न जहां पर भी आपका जनरेट हो रहा होगा, जिस पॉइंट ऑफ पर भी आपका मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिमम, यानी मैक्स टू मैक्स रिस्क लेकर। ये हो गया मैक्स टू मैक्स रिस्क लेकर। अब इससे ज्यादा भी रिस्क लोगे ना तो भी आपका रिटर्न इतना ही जनरेट होना है। मतलब ये ऐसा लेवल है जहां पर आप ऑप्टिमम रिस्क लेकर एक ऑप्टिमम मैक्स टू मैक्स रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के अलावा आप अपना ना एफिशिएंट फ्रंटियर बनाओगे, एंड यू नो एफिशिएंट आपका जो फ्रंटियर जो बनता है वो थोड़ा सा कर्व फॉर्म में बनता है, ठीक है। आपका जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो किस तरीके से बनता है, तो वो थोड़ा सा एक कर्व फॉर्म में बनता है आप लोगों का, कुछ इस तरीके से। उसका आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा एक, ठीक है। तो वो कुछ कर्व तरीके से आपका बनेगा डायग्राम, किसका, एफिशिएंट फ्रंटियर का। तो अगर मैं एफिशिएंट फ्रंटियर का अगर यहां पर डायग्राम क्या करूं, ड्रू करूं, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हो गया आपका, ये जो ड्रॉ कॉलम ड्रॉ हो रहा है ये है आपका मार्केट का रिस्क। क्या है ये, मार्केट का रिस्क। ओके, मार्केट के रिस्क के अलावा आपको ना एक रिस्क फ्री रिटर्न भी मिलता है। रिस्क फ्री मतलब ऐसा रिटर्न आप कुछ भी कर लो, कितना भी रिस्क ले लो, ये रिटर्न बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। और जो मार्केट का रिटर्न रहता है वो कैसा होता है, जैसे जैसे जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना आपका रिवॉर्ड भी क्या होते हुए चलेगा, बढ़ते चलेगा। इसको बोलते हैं मार्केट का रिटर्न। हाइयर द रिस्क हाइयर द रिवॉर्ड। ये कौन सा रिटर्न हो गया आपका, मार्केट का रिटर्न हो गया, राइट। ये कौन सा रिटर्न हो गया, मार्केट का। तो ये जो आपको बीच वाला जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये जो बीच वाला एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का। ये जो आपको बीच का एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया आपका कौन सा एरिया कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट करना है इस दायरे के अंदर रहकर आपने क्या करना है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, राइट। इसको बोला जाता है ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, जो एक रिस्क फ्री से कम ना हो और बहुत ज्यादा एक्सेस रिस्क लेने के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न, मतलब बहुत एक पीरियड पर आकर आपको क्या करना है, रुक जाना है। वो आपका एक ऑप्टिमम लेवल आपको डिसाइड करना है कि एक मिनिमम रिस्क के अंदर मैक्सिमम कितना रिटर्न आप डिराइव कर सकते हो। चलो, तो ये एक आपका छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। आप लोग आगे बढ़िएगा और नेक्स्ट आप लोग इसमें यूटिलिटी कॉन्सेप्ट्स एंड कर्व्स वगैरह के बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिया हुआ है। तो जस्ट वंस आप लोगों को पॉइंट्स रीडिंग करके समय आपको मिलता है तो एक बार आप रीडिंग करके इनको आगे बढ़ सकते हो। आप लोग सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आना, कैपिटल मार्केट थ्योरी की तरफ। आप अगले कौन से टॉपिक की तरफ आ रहे हो, कैपिटल मार्केट थ्योरी। होप आप लोगों ने अपनी नोट्स में कैपिटल मार्केट थ्योरी सीएमटी का कॉन्सेप्ट ओपन कर लिया है। होप आपने सीएमटी का कॉन्सेप्ट अपने नोट्स पे ओपन कर लिया है, पेज नंबर 173, ठीक है, पेज नंबर 173। अच्छा, क्या बोलता है भाई ये कॉन्सेप्ट, तो ये जो आपका कैपिटल मार्केट थ्योरी है, सबसे पहली चीज तो डेवलप्ड किसने किया है इस कॉन्सेप्ट को, तो विलियम साहब ने डेवलप्ड किया है इसको। क्या नाम था उनका, विलियम एफ शार्प, ठीक है, जिसने आगे चल के एक शार्प रेशियो भी दिया है अपने को, ठीक है। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया था, विलियम एफ शार्प ने, जो कि मार्कोविच के क्या थे, स्टूडेंट भी थे बोलते हैं। ओके, दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी मेजर एक्सटेंशन टू द पोर्टफोलियो थ्योरी। मतलब इस थ्योरी ने कुछ नहीं, आपके पोर्टफोलियो की थ्योरी को ही और एक्सपांड करने की कोशिश किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर पैटर्न्स बताए गए हैं, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर्स के बारे में बताया गया है। इस पर्टिकुलर थ्योरम के अंदर क्या बताया गया है, बिहेवियर ऑफ एन इन्वेस्टर्स, कि एक इन्वेस्टर्स का बिहेवियर किस तरीके का होता है, वो इस थ्योरी के अंदर क्या किया गया है, कवर किया गया है। एंड इस थ्योरी के अंदर आप लोगों को CAPM अप्रोच देखने को मिलेगा, जो कि आप फाइनेंस वालों के लिए बड़ा ही एक फेवरेट सा टॉपिक होता है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। CAPM का मतलब क्या होता है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जो आपको बताता है कि आप एडिशनल रिस्क लेकर कितना कमाते हो, ये आपको बताता है। तो CAPM का हम आगे चल के फॉर्मूला भी देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ऑफ
रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला होता है, इस आपका CAPM अप्रोच के अंदर एक रिटर्न निकालने का ये क्या है, एक आपका फॉर्मूला है जो हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। बीटा की जगह आप स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस मॉडल के अंदर आपको CAPM अप्रोच का बहुत ज्यादा यूज होता नजर आएगा। ओके, रिस्क फ्री एसेट्स क्या होती है सभी को पता ही है। कोई ऐसा जिसको रिस्क फ्री एसेट्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं? तो अगर नहीं तो बस मेरी 30 सेकंड की बात सुन लो। रिस्क फ्री मींस दोज एसेट्स जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, 0, जहां आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फ्री, क्योंकि रिस्क फ्री के अंदर क्या नहीं होता, रिस्क फ्री के अंदर कुछ भी रिस्क नहीं होता। यहां पर रिस्क क्या होगा, रिस्क मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होंगी, 0। रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होंगी, 0। और यहां जो रिटर्न भी होता है, रिटर्न वो कैसा होता है, बड़ा फिक्स्ड रिटर्न होता है। यहां पर जो रिटर्न होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, बिल्कुल रिस्क बिल्कुल नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो आप लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाइए। सारे के सारे लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाएंगे जो कि आपको गिवन है पेज नंबर 175 के अंदर। क्या बोलता है, एन इन्वेस्टर सो होल्ड अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। एक इन्वेस्टर है, उसने रिस्क फ्री सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है। बोलता है एन इन्वेस्टर होल्ड अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी ए विथ अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%। ओहो, फिक्स्ड रेट है, बोलता है फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट का मतलब ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर आपको वो भी ए कंपनी का होगा, 8% का रिटर्न मिलता है। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो आपको RF पता चल गया। आगे बोलता है रिस्की सिक्योरिटी आपके पास दूसरी कौन सी सिक्योरिटी है, रिस्की। कौन सी सिक्योरिटी है रिस्की सिक्योरिटी के अंदर, बी सिक्योरिटी है, जो कि मार्केट का रिटर्न बता रहे होंगे, जो आपको 20% रिटर्न देंगे, 20% रिटर्न आपको देने वाली है। और आपको मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। कितना है मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, 10%। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री का कितना होगा, ऑब्वियसली 0%। आपको क्या निकालना है, एक तो प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्क कितना। अच्छा, आपको वेट भी बता दिया उसने, क्या बोल दिया, द रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आप 40% वेट देते हो। मतलब आपको यहां का वेट भी बता दिया, वेट F कितना है, 40। अगर 40% इधर लगाते हो तो इधर कितना लगाओगे, मार्केट में कितना वेट दोगे आप, 60%। तो यहां पर आप लोगों का जो रिस्क जो दिया हुआ है, सिक्योरिटी बी का वेट दिया हुआ था ए का 40%, तो बी का कितना होना चाहिए था, 0.60। अगर एक का वेट अगर 40% है तो ऑब्वियस है दूसरे का वेट कितना होगा, 60% होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बोलता है कैलकुलेट द पोर्टफोलियो का रिटर्न। ठीक है भैया, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना, निकाल देंगे। और बताओ क्या निकालना है, एंड पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविजन, वो भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो चलो, अगर मेरे पास वेट अवेलेबल है और मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, आपको जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का है उसको मल्टीप्लाइड कर दो वेट ऑफ द मार्केट से, जितना वेट है, वेटेज है, प्लस जितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी दिया है उसको मल्टीप्लाइड कर दो वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी से। ठीक है, तो मार्केट से रिटर्न कितना मिलने वाला है अपने को, 20%। कितना रिटर्न मिलने वाला है, 20%, राइट। और इन्वेस्ट कितना करने वाले अपन, 60% पोर्शन इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अब मैंने मार्केट के वेट को मल्टीप्लाइड कर दिया। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी की बात करूं तो 8% का रिटर्न मिलेगा, जबकि वेट कितना है वहां, 40% का। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 12% और ये आ जाएगा आपका 3.2%। मतलब कि कुल मिलाकर 15.2% का रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हो अपने पोर्टफोलियो से। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना था, तो आपको रिस्क पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पता है और वेट ऑफ द मार्केट भी पता है। जब आपको दोनों पता है, अच्छा आप चाहो तो इसका वैरिएंस वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, आप चाहो तो वैरिएंस वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। वैरिएंस से भी आप निकालो तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर डायरेक्ट निकालो तो भी फॉर्मूला सेम आएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, मल्टीप्लाइड कर दो वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी से।
ठीक है, तो रिस्क कितना था आपका, मेरे ख्याल से मार्केट का रिस्क 10% था, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय वेट कितना था 0.60, ठीक है, प्लस मार्केट का रिस्क कितना, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क कितना है 0 और इसका वेट कितना है 0.40। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6% प्लस 0%, इट मीन्स रिस्क जो मार्केट का जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो है 6%। इसी को आप चाहो तो अल्टरनेटिव वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, वरायंस वाले फॉर्मूले से। क्या होता है उसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद वेट का भी स्क्वायर करते, फिर प्लस स्क्वायर जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी था आपका उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका वेट का भी स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या आ जाता, मार्केट का स्क्वायर नहीं आता, यहाँ स्क्वायर नहीं आता, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेट ऑफ मार्केट, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर वेट, ठीक है, और फिर आखिरी में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये पूरे टर्म का आंसर क्या आ जाता है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है रिस्क फ्री सिक्योरिटी का ये 0, और बोलते हैं ना एक तालाब पूरे मछली को गंदा कर देती है, वैसे 0 ऐसा नंबर है कि अगर मल्टीप्लाइड में कितने भी नंबर हो जाए, अगर एक 0 के साथ में मल्टीप्लाइड हो गया तो सारी वैल्यूज 0 हो जाती है। ये है पावर ऑफ 0 का, ठीक है, तो अपन बोलते हैं 0 का कोई पावर नहीं है, ताकत नहीं है। देखो 0 की कितनी वैल्यू है, पूरे वैल्यूज को उसने 0 कर दिया अकेले मल्टीप्लाइड होकर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 0, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप 10 का स्क्वायर निकाल लोगे 100 आ जाएगा, और पॉइंट या 10 का स्क्वायर हो गया आपका ये, और वैसे 0.6 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो आई थिंक सो 0.36 कुछ आएगा, और आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो 36 आएगा, और टेकिंग बोथ द साइड रूट, अगर आप रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का आंसर 6% आएगा। तो अल्टीमेटली दोनों भी फॉर्मूले से आपको आंसर कैसा देखने को मिलता है, सिमिलर देखने को मिलता है। जहां पर आपको वेटेज दिया हो वहां पर आप चाहो तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, बट वेटेज का होना अनिवार्य है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर होप सेकंड भी आप लोगों को क्या है, क्लियर है। और अगर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी को डाउट है सेकंड वाले प्रॉब्लम में? नो सर। चलो तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ CML के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको अभी जस्ट आज का जो सेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अभी आधे घंटे पहले ही हम लोगों ने कैपिटल मार्केट लाइन की बात कही थी, राइट। क्या बोला था मैंने, कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर ये आपको रिस्क रिवॉर्ड बताता है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बताता है। ये क्या बताता है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, कि कितना रिस्क लोगे तो इतना रिटर्न आपको मिलेगा। ये एक्स्ट्रा रिटर्न बताता है मार्केट का आपको। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी देखा था क्या, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ CML देखा था हमने। तो स्लोप ऑफ CML का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद हो आपको तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये स्लोप ऑफ CML का फॉर्मूला है क्या। लेकिन अगर मुझे स्लोप ऑफ CML का यूज करते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रिस्क फ्री रिटर्न में प्लस कर दूंगा स्लोप ऑफ CML, और स्लोप ऑफ CML के लिए आप चाहो तो उसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और इसको मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, मार्केट का एक्सपेक्टेड, पोर्टफोलियो का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा था। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 177, 177 पर आप आ जाइए पेज नंबर, और आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, तन्मय वांट्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। तन्मय कोई इन्वेस्टर होगा, वो चाहता है एक पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। तो वो आपसे कुछ पूछने जा रहा है या बताने जा रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि तन्मय यूजिंग टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल का मतलब होता है ये रिस्क फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट का बिल होता है। तो ये क्या है आपका RF है, रिस्क फ्री बिल है आपका ये, ठीक है। ये कैसी सिक्योरिटी आपकी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपको दे दी है। कितनी दी है रिस्क फ्री सिक्योरिटी नहीं बताया, लेकिन आगे आगे कहीं ना कहीं तो बताएगा। एंड एन इंडेक्स फंड बोलता है, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे बोलता है, काय में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे बोलता है। ये मार्केट का हो गया आपका, इंडेक्स फंड बोले तो ये मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड करता है। दैट रेज द
KSE मतलब कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के अंदर वो पैसे लगाएंगा बोलता है द टी विल हैव अ रिटर्न ऑफ 10%, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिलने वाला है 10%, और जो इंडेक्स फंड है वहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आने वाला है 16% का। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका होगा, ऑब्वियस है मार्केट का, क्योंकि रिस्क फ्री का तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है 0। तो ये जो आपको 30% की रिस्क दी है वो किसकी दी होंगी, ऑब्वियस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में अगर आप पैसे लगाते हो तो इतना रिस्क रहेगा। बोलता है ड्रॉ द CML, आपको CML लाइन ड्रॉ करना है, बोलता है ड्रॉ द CML, मतलब कि आपको CML की वैल्यू निकालना है और एक लाइन ड्रॉ करना है आपको CML की। ठीक है, CML का आपको ग्राफ बनाना है, बना लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बना के बताया आपको कैसा CML का स्लोप बनेगा हमारा। तो अगर मैं यहां पर आपको स्लोप ऑफ CML या फिर CML बताऊं तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इधर रिस्क को डिनोट किया जाता है पोर्टफोलियो के और इधर रिटर्न को डिनोट किया जाता है पोर्टफोलियो के। अगर मैं यार रिस्क की बात करूं तो 30% तक का रिस्क है, तो मैं काम करता हूं 5-5 या 10-10 के इंटरवल में ले लेते हैं, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% और 40%। और उसी तरीके से यहाँ मैक्स टू मैक्स 16% तक का रिटर्न है, तो रिटर्न मैं काम करता हूँ, मैं रिटर्न 2% के गैप में ले लेता हूँ, 2%, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे बताइए रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है 10%, मतलब ये ऐसा रिटर्न है जो मिलना ही मिलना है, मतलब कि तय है। ये 10% के लिए स्टैंडर्ड, आप 0% के रिस्क लो तो भी मिलेगा, 40% के रिस्क लो चाहे तो 100% के रिस्क लो चाहे तो 20, आपका ये RF क्या होगा, कांस्टेंट। आपका रिस्क फ्री रिटर्न क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो ये RF का कर्व है आपका, राइट। उसके अलावा आपको देखो एक जो आपका इंडेक्स है 16% का रिटर्न देगा, कितना देगा 16% का रिटर्न देगा, लेकिन आपको रिस्क कितनी लेनी पड़ेगी 30%। तो अगर मैं इस कर्व को आपस में या इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में मैच करूं, ये 16% का रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए रिस्क कितनी लेनी पड़ रही है आपको 30% की। तो ये एक वो पॉइंट है जहां 16% का रिटर्न तो आ रहा है लेकिन बदले में 30% का रिस्क भी लेना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका मार्केट का रिटर्न। आपको मार्केट आपको कितना रिटर्न देगा, 16% रिटर्न देगा व्हेन यू आर टेकिंग 30% रिस्क। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर आप खड़े हो, करेक्ट, आप वाले पॉइंट पर क्या हो, यहां पर खड़े हो। अब आगे अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं रिस्क फ्री से एक लाइन ड्रू करना शुरू कर दूं, क्या ड्रॉ करना शुरू कर दूं, एक लाइन में यहां से अगर आपकी ये मैच करते हुए क्रॉस करते हुए आगे बढ़ाऊं तो ये मेरी रिस्क फ्री, मतलब कि इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जितना आप रिस्क लेते जाओगे ये मार्केट एडिशनल आपको रिटर्न दे रहा है, क्योंकि देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये तो तय है कि रिटर्न मिलना ही मिलना है। जितना ज्यादा, जैसे आपने 5% की रिस्क लिया तो आपको इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, यहाँ फर्दर ये एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। रिस्क लेने की वजह से आपको धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये एक्स्ट्रा रिटर्न मिलते जा रहा है। जितना आप ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपका क्या होते जाएगा, ये रिटर्न का दायरा बढ़ता जाएगा, राइट, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे। तो ये हो गया आपका ऐसा जहां 0% का स्टैंडर्ड रिस्क है, यहां पर 100, ये मार्केट है ना, तो मार्केट में यहां पर 100% का रिस्क है। अब आप देख लो कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, और जो भी आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वहां से आप क्या कर सकते हो, एक अनदर पॉइंट सेग्रीगेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आपका पोर्टफोलियो का, ये तो हो गया इंडिविजुअल, अब पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न भी पता हो तो आप काफी अच्छे से अपना डायग्राम ड्रू कर सकते हो, राइट। चलो, तो अभी फिलहाल तो इतना हमने CML का क्या कर दिया, डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। उसके आगे और भी कुछ बोला था, एक तो बोला था ड्रॉ द CML और बोला था प्लॉट द पॉइंट वेयर द मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 75%। अच्छा, अगर मैं मार्केट में 75% अगर इन्वेस्ट करता हूं, मतलब वेट बता रहा है आपको, वेट क्या बता रहा है, वेट मार्केट में अगर हम 75% इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे 25%। अगर मार्केट में 75% करता हूं तो रिस्क फ्री में कितना करूंगा
25%। तो बोलता है व्हाट विल बी द रिस्क एंड द रिटर्न एट दिस पॉइंट। तो आपको अगर ये वेट के साथ रिस्क निकालना तो आप निकाल लो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। कैसे निकालोगे? आप निकालोगे रिटर्न मार्केट का मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ मार्केट प्लस रिस्क फ्री का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री। तो ये है आपका मार्केट का रिटर्न कितना 16%, जबकि रिस्क लिया है आपने 0.75 का, और रिस्क फ्री था आपका 10%, जबकि आपने रिस्क लिया है 0.25 का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई गेस सो ये 12 आना चाहिए आपका, 4 या 12, और ये आना चाहिए आपका 2.5, ये आना चाहिए 2.5। दोनों को ऐड कर दोगे तो 14.5%। ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। क्या है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। लेकिन ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आपने कुछ ना कुछ तो रिस्क लिया ही होगा। तो आप चाहो तो इसको सीएमएल के ड्रॉ कर सकते हो। 14.5 कहाँ आता होगा आपका, लगभग ये। तो ये जैसा आप ये डॉट को अगर इधर मिलाते चलोगे तो जहां पर भी ये वाले लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां आपका क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा आपका रिस्क। अब ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका क्या बन जाएगा, रिस्क, ठीक है। यहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो 25%। अब क्योंकि ये मैंने एकदम प्रॉपर ग्राफ का यूज नहीं किया, इसलिए लाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। आप एक बार एक काम कर लो, पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल के देख लो। अगर आपको लगता ही है रिस्क निकाल के देखना चाहिए तो जस्ट एक आप एग्जांपल के तौर पर निकाल के देख लो। आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का पता है, वेट ऑफ मार्केट पता है, प्लस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी पता है, और वेट भी पता है। ओके, तो मार्केट का रिस्क कितना था, जहां तक मेरे नॉलेज में है वो 30% है। यस, कितना दिया क्वेश्चन में, 30%, जबकि वेट कितना है 0.75। ओके, प्लस आपको क्या दिया है, वो ये वेट ऑफ रिस्क फ्री मार्केट 0 और इसका वेट है 0.25। इसको सिंप्लीफाई करूंगा 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जहां तक है 15, 22.5 आना चाहिए। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो 22.5% होगा। मतलब कि ये जो स्लोप या जो कर्व जहां मिल रहा है ना, शायद वो 20 और इसके कहीं तो भी यहाँ बीच में मिल रहा होगा, ये 22.5 यहाँ कहीं आता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या ड्रॉ करनी चाहिए थी, ये स्लोप ऑफ सीएमएल आपको ड्रॉ करने बोला था। तो आप ये स्लोप ऑफ सीएमएल क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब मेरे पास कैसे बकायदा स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, सब फ्री हैंड कर्व वगैरह बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ कैसे कर्व बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, पूरी की पूरी फ्री हैंड कर्व बनाने की कोशिश चल रही है। ओके, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट, वो पॉइंट को हम लोग जैसे जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा होगा, तो ये आप लोगों का बन गया पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना रिस्क लेकर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सीएमएल डायग्राम और आपका ये पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो ये किसके बारे में था आपका क्वेश्चन नंबर, बोलिए किसके बारे में था, ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में था, ठीक है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट का पोर्टफोलियो, ठीक है, और जो कि आपको ऑलरेडी मतलब बखूबी पता है व्हाट इज मार्केट का पोर्टफोलियो, ठीक है। मार्केट का पोर्टफोलियो मतलब जो आप मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं, रिस्क की जो सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो को बोलते हैं मार्केट पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आपने पैसा कहाँ रिस्की स्टॉक्स के अंदर क्या रखा है, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर क्या रखा है, पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के अंदर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है विथ डिफरेंट प्रोपोर्शनेट में, सबका वेट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट का पोर्टफोलियो। अच्छा, मार्केट का रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब आप मार्केट में रिस्क लेकर कुछ एक्स्ट्रा कमाते हो। मार्केट में आप कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेकर क्या कमाते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, उसी को मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। जो आप कैसे निकालते हो, वो निकालते हो आप RM माइनस RF करके। RM मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो आपको क्या पता चलता है कि रिस्क प्रीमियम कितना है, आप रिस्क लेने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आपको वो चीज पता चल जाएंगी, राइट। उसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सामने, आपके पेज नंबर 179 पर, वो है आपका प्राइसिंग ऑफ रिस्क एंड कंप्यूटेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है,
ठीक है, तो आपको क्या टॉपिक है अगला आपके पास अगला टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ रिस्क एंड कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जिसके अंदर प्राइसिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, तो प्राइसिंग ऑफ रिस्क का मतलब होता है आपका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कितना मिलने वाला है किसी पर्टिकुलर एसेट से जिसमें कुछ स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व हो। यानी कि बोलने का मतलब आप एक रिस्क लेकर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न गेन कर सकते हो, इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्राइसिंग ऑफ रिस्क, कि रिस्क लेकर आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो कि हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर भी पढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिस्क एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, वन इज सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा एक होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक रिस्क की, तो सिस्टमैटिक के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मार्केट का रिस्क होता है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का रिस्क, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो इसी को आप लोग क्या भी बोलते हो, अनकंट्रोलेबल रिस्क, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता, जबकि अनसिस्टमैटिक को कंट्रोलेबल कहा जाता है क्योंकि ये रिस्क आपके हाथ में है। ओके, इंटरेस्ट रिस्क हो गया। उसके अलावा परचेसिंग पावर रिस्क, ठीक है, परचेसिंग पावर रिस्क। उसके अलावा अगर हम और बात करें अनसिस्टमैटिक के अंदर की, तो इसके अंदर आ जाता है आपका बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस के अंदर जितने भी प्रकार के रिस्क आते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, ये सारे ऐसे रिस्क है जो आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिजनेस के अंदर आपका एक आ गया डोमेस्टिक बिजनेस और एक आ गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सब आपके क्या है, रिस्क के अलग अलग टाइप है जो इन डिटेल आप लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर भी पढ़ते हो, राइट। उसके अलावा मैं आगे आ जाता हूं और ये थ्योरी टॉपिक सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क की पूरी आपको डिटेलिंग दे रखी है। तो ये सारी डिटेल्स के आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीधा पेज नंबर कहां पर आ जाइए आप लोग 187 पर। पेज नंबर कहां पर आ जाइए आप 187 पर। आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से आप लोग अपने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे, जो कि आप एज यूजुअल अभी तक कई दफा निकाल चुके हो। आपके पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि वही रिटर्न इनटू वेट, तो आप ये कई दफा तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, कोई नई बात थोड़ी ना आपके लिए इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो का क्या करना, रिटर्न निकालना। तो ये आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाल सकते हो इस तरीके से, वेट से मल्टीप्लाइड कर करके और ऐड कर करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। आप लोग ना उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बीटा, ठीक है, बीटा अगला टॉपिक क्या है आपका, बीटा। अब बीटा का मतलब क्या होता है, रिस्क। व्हाट इज बीटा? सो बीटा इज अ रिस्क। वो भी कैसा रिस्क, ये आपके बिजनेस के सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो आप बीटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो अगर हम बात करें बीटा के कैलकुलेशंस की, अच्छा बीटा का मतलब क्या होता है, तो मैं शॉर्ट और सटीक वर्ड्स में बोलूं तो बीटा का मतलब होता है रिस्क। बीटा का मतलब होता है वोलाटाइल, कोई चीज कितनी वोलाटाइल हो सकती है। वोलाटाइल मतलब कितना उसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन मतलब उसके अंदर कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर कितना फ्लक्चुएशन, कितने बदलाव आ सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, बीटा के अंदर पढ़ते हैं सारी चीजें। कितना चेंज हो रहा है आपके प्राइस के अंदर बिकॉज ऑफ बीटा, तो वो सारी चीज हम लोग इम्पैक्ट चेक करते हैं, ठीक। अच्छा बीटा का फॉर्मूला है, अगर आपको बीटा बाय फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास बीटा का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो बीटा इज इक्वल टू आपका जो भी रिटर्न ऑन सिक्योरिटी दिया होगा, ठीक है। मतलब कि इसको अगर मैं पहले एक सिंपल फॉर्मूले से बताऊं तो अल्फा मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न। अल्फा का मतलब क्या होता है, एक्सेस या फिर
एक्स्ट्रा रिटर्न। और एक्स्ट्रा रिटर्न आप कैसे निकालते हो? एक्स्ट्रा रिटर्न निकालते हो आप रिस्क फ्री मार्केट में से, ठीक है। आप अगर रिस्क फ्री, अगर आपको क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू अगर अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करना है कि अल्फा कितना है हमारा, अल्फा मतलब होता है एक्सेस रिटर्न, कि आप कितना एक्सेस कमा रहे हो। तो आपको एक्सेस कमाना अगर निकालना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को? रिस्क फ्री रिटर्न में से, मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री अगर माइनस कर दोगे तो आपको अल्फा पता चल जाएगा कि कितना आप ओवरऑल मार्केट में से रिस्क फ्री माइनस हो जाए, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप एक्चुअल कितना कमाते हो। मार्केट रिटर्न में से आप एक्चुअल कितना कमाते हो, रिस्क फ्री ना करते हुए एक्चुअल कितना कमाते हो, वो माइनस कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं, शायद मैंने उल्टा बोला हो, फॉर्मूला एक्चुअल रिटर्न, क्योंकि हमको देखो ना एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना है, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं ये डाटा को। हमको निकालना क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न, कि हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं। अल्फा क्या बताता है? एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा रिटर्न मतलब कि जो भी आप एक्चुअल कमा रहे होंगे, ठीक है, आप जो भी क्या कर रहे होंगे, एक्चुअल रिटर्न कमा रहे होंगे, तो एक्चुअल रिटर्न से माइनस कर देना एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या माइनस कर देना? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, आपको ये चीज क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा इंटू, बीटा मतलब होता है रिस्क, तो बीटा इंटू मार्केट का रिटर्न और प्लस जो भी आपका रैंडम एरर्स अगर आपको कुछ दिए हैं, या फिर आप यू कह सकते हो इसको, ये आपको मल्टीप्लाइड करना है रैंडम एरर, या फिर आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक है। और ये जो बीटा है वो इंडिविजुअल स्टॉक का आपने यहाँ पर बीटा लेना है। तो ये एक आपके पास तरीका होता है क्या कैलकुलेट करने का, रिटर्न। आप किसी भी सिक्योरिटी का इंडिविजुअली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले की मदद से या हेल्प से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं बीटा से रिलेटेड कुछ बात बता रहा हूं, आप चाहो तो ये बात को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि बीटा, जो भी आपको अगर बीटा इक्वल्स टू 1 है, अगर बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वो मार्केट प्राइस, और अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो मार्केट प्राइस और जो आप लोगों का जो एक्चुअल जो आप लोगों को रिटर्न मिल रहा है उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। मतलब आपका कोई एडिशनल रिटर्न यहाँ पर नहीं बनने वाला। अगर बीटा एग्जैक्टली 1 है तो नो एडिशनल रिटर्न, आपको कोई भी एडिशनल रिटर्न नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरी बात, अगर बीटा मोर देन 1 होता तो बीटा इज ग्रेटर देन 1, अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या है, वोलाटिलिटी है, बहुत ज़्यादा क्या उसके अंदर वोलाटिलिटी। और वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है, और जो स्टॉक जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, जो स्टॉक जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, जितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी होंगी, जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी होगा, मतलब रिटर्न भी उतना ज़्यादा होगा। और थर्ड सिनारियो आ सकती है बीटा इज लेस देन 1, इसका मतलब ये लेस वोलाटाइल है। क्या है ये? लेस वोलाटाइल है, और लेस वोलाटाइल के अंदर रिस्क भी क्या रहेंगे, लेस, और रिस्क लेस रहेंगे तो रिवार्ड भी क्या रहेगा, लेस, ठीक है। तो ये चीज है आपके बीटा से रिलेटेड एक इंटरप्रिटेशन को लेकर। आप लोग सीधा आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग अभी बात करेंगे कौन से एग्जाम्पल की। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा गो थ्रू किया था, थर्ड। आप लोग एक बार ना एग्जाम्पल नंबर 4 पर आइए, थोड़ा सा बैक आप जाइए अपनी नोट्स पर, एक पेज पीछे जाइए, पेज नंबर 87, 187 एग्जाम्पल नंबर 4 है आप लोगों के पास। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से छूट गया है, डिस्कशन में नहीं आया एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, बट ये बड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक बार पढ़ना आपने। और सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर ही दे रहा हूँ, बिकॉज अगेन दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स।
जो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, किसके, रिस्क के। ठीक है, मैं आ जाता हूं फिर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, जो कि आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 190 पर। पेज नंबर 190 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर हम बात करने जा रहे हैं 6 की। अब क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 6, बोलता है डिटरमाइन द बीटा, क्या निकालो, बीटा निकालो बोलता है, फॉर द फॉलोइंग असेट्स व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न इज 20%। आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का दिया हुआ है, मतलब कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट गिवन है 20% का, राइट। उसके अलावा आपको आगे बोलता है 6 मंथ का ट्रेजरी बिल है, तो आपको ट्रेजरी बिल तो पता है कि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, बट उसका परसेंटेज नहीं बताया। दूसरा पॉइंट बोलता है अ कमोडिटी विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 20%, मतलब कि कोई कमोडिटी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20% है। फिर उसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है अ कमोडिटी विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 20% एंड द जीरो कोरिलेशन विद द मार्केट, और इनका मार्केट के साथ कोरिलेशन कैसा है, जीरो कोरिलेशन है बोलता है मार्केट के साथ। फिर आगे लिखा है अ स्टॉक विथ, और थर्ड पॉइंट पे फिर आपको बोलता है पहला कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन में डेटा दिया है। पहले कंडीशन में बोलता है कि पूरा का पूरा 6 मंथ ट्रेजरी बिल से आपने इन्वेस्ट किया। अगर पूरा का पूरा आपने 6 मंथ ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तो यहां पर आपके रिस्क की वैल्यू कितनी होंगी, क्योंकि ये ट्रेजरी बिल में अगर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां रिस्क कितना है आपका, 0। ट्रेजरी बिल से अगर आप फंड रेज करते हो या फिर ये आप ट्रेजरी बिल का रिटर्न चेक करना चाहते हो तो रिटर्न तो है फिक्स्ड, लेकिन उसका रिस्क कैसा है, 0। ठीक है, किसका, ट्रेजरी बिल का। सेकेंड सिनारियो क्या था आपके पास, ओके, सेकेंड कंडीशन क्या थी कि कोई कमोडिटी का अगर मार्केट का अगर आपको पता है रिस्क कितना है मार्केट का 20%, लेकिन वहां कोरिलेशन की वैल्यू, मतलब मार्केट के साथ उसका जो कोरिलेशन है वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वैल्यू 0 है, इसका मतलब बीटा भी क्या होना चाहिए यहां पर, आपका यहां पर बीटा की भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तभी तो कोरिलेशन की वैल्यू क्या ही है, 0। कि अगर बीटा कुछ होता है 1 2 4 5 6%, कुछ भी 10 15 20%, तो आपका कोरिलेशन भी कितना आता, कुछ ना कुछ आता, मतलब 0 नहीं आता। और उसके बाद आपके पास थर्ड कंडीशन दे रही है, तो थर्ड कंडीशन क्या दे रही है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 30% है, लेकिन आपका कोरिलेशन मार्केट के साथ कितना है, आर की वैल्यू कितनी दी है मार्केट साथ, 0.80। ठीक है, ये 0.80 क्या है, कोरिलेशन विद द मार्केट के साथ कोरिलेशन कितना है आपका, 0.80। तो अगर मैं 30% को मार्केट के कोरिलेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर दूं, ठीक है, किसके साथ, मार्केट के कोरिलेशन, तो 30% का हमारा रिस्क है, तो और इंडिविजुअल स्टॉक का जो एक रिटर्न दिया था, ठीक है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हमारा नॉर्मल मार्केट का कितना था, ये इंडिविजुअल स्टॉक का हो गया, सॉरी ये इंडिविजुअल स्टॉक का हो गया था, ये इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क था, और पूरे मार्केट का जो रिस्क है वो 20% दिया था क्वेश्चन के अंदर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 या 24, मतलब कि 24 डिवाइडेड बाई 0.20, इसको मुझे जरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आता है। और ये भी 30% है, तो इसको भी आप चाहो तो परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ रहा है, 120, सॉरी 120। तो 120 ये क्या निकला आपका, बीटा। ठीक है, 120 ये क्या निकला, बीटा। और इसी को अगर मैं डेसिमल्स में अगर कंसीडर करूं, जैसे ये अगर डेसिमल में सॉल्व होता तो शायद ये 1.2 आता, इसका आंसर कितना आता, शायद 1.2 आता। करके देख लो, 0.20 डिवाइडेड बाय अगर ऐसा करते आप 0.2 तो 1.2। तो ये आपके काय की वैल्यू आ गई, बीटा की। आपके नोट्स में जो सॉल्यूशन कर रखा है वो उसने गलत दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक है, तो बुक का सॉल्यूशन का आंसर गलत है। आप चाहो तो बुक के नोट्स में अपने करेक्शन कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जो डिवाइड में है वो उसका स्क्वायर लेंगे ना, किसका,
आपके फॉर्मूले के अंदर अपने को स्क्वायर लेना है। यस, इसका क्या लेना था अपने को? स्क्वायर लेना था। अब इसका क्या करना था? स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर लेकर सिंप्लीफाई करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर कितना आता है इसका? 0.24। 0.04। और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होता है क्या? कितना आता है? 0.6 सर, 6 टोटल आंसर। टोटल आंसर क्या आता है इसका? 6। मतलब कि 6 टाइम आपका क्या है? ये 1.2 नहीं, 6 टाइम आपका क्या है? बीटा। अच्छा, इसका अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है? अगर मैं बीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे मैंने इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा निकालना है, तो आपको अगर क्या पता है? ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 गो थ्रू कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया था डिटरमाइन द बीटा फॉर द फॉलोइंग एसेट्स। आपको 3 अलग अलग केसेस थे, तीनों भी अलग अलग केसेस के लिए आपको बताना था कहाँ कितनी बीटा की वैल्यू रहती है। तो जहाँ कोई कोरिलेशन ही नहीं है वहाँ बीटा की वैल्यू क्या आएंगी? 0। जहाँ आपका कोरिलेशन बिल्कुल मतलब सॉरी, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वहां बीटा तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर तो रिस्क होती ही नहीं है, मतलब रिस्क नहीं होती, मतलब बीटा की वैल्यू भी क्या आएंगी? वहां 0 आएंगी। उसके अलावा एक था जहां पर मार्केट का कोरिलेशन आपको दिया हुआ था, मतलब आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस पता था। कितना था कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस? वो था 0.80। ठीक है, कोरिलेशन पता था। और उसको अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न से अगर मल्टीप्लाइड कर देते तो आपको कोवेरिएंस पता चल जाता। क्या मिल जाता? कोवेरिएंस। और कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वैरिएंस अगर आप कर देते, क्या करते? वैरिएंस ऑफ मार्केट, तो आपको क्या पता चल जाता? आपको बीटा की वैल्यू, कितना इनका वेरिएबिलिटी है, कितना इनका रिस्क है, कितना चेंजेस होता है, फ्लक्चुएशंस कितना होता है, वो आपको पता चल जाता है। राइट, ये था एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर। जस्ट आप लोग नेक्स्ट पेज पर, मतलब कि पेज नंबर 191 पर आइए, और पेज नंबर 191 जो कि हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 में भी गो थ्रू करके आए हैं, इसलिए मुझे अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए यहाँ से पढ़ाने के लिए, और आपको भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि सारे पढ़े पढ़े टॉपिक्स आपको नजर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे, मतलब आपको आरजे दिया है, सिक्योरिटी जे दिया हुआ है, एंड द मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है, मतलब मार्केट के एंड द मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 10 ईयर्स, और आपको मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है। आपको दो चीजें दी हुई है, एक इंडिविजुअल रिटर्न और एक मार्केट का रिटर्न। ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है? 10 साल का डाटा। 10 साल का क्या दिया हुआ है आपको? डाटा गिवन है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 10 का दम। और उसके अलावा आपको रिटर्न दिया हुआ है 10%, 6%, 13%, माइनस में चली गया चौथे साल में रिटर्न हमारा। ठीक है, मतलब लॉस हुआ होगा। 13%, 14%, 4%, 4 के बाद कितना? 18%, 18 के बाद कितना? 24%, फिर 22%। राइट, उसके अलावा मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है आपको। किसका रिटर्न दिया हुआ है? मार्केट का। कितना है? 12, 5, 18 माइनस 8, फिर है 10, 16, 7, फिर उसके बाद है 15, 30, 35। ये आपको क्या दिया हुआ है? मार्केट का रिटर्न दिया है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मैक्सिमम जगह पर मार्केट का रिटर्न ज़्यादा है और इंडिविजुअल का कम है। कुछ कुछ जगह ही आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको क्या दिखेगा? इंडिविजुअल रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा और मार्केट का कम देखने को मिलेगा। चलो, तो वो भी हम लोग पता कर लेंगे। तो आपको पूछता है, क्या बोलता है आपको? आपको बोलता है कैलकुलेट द बीटा फॉर सिक्योरिटी जे। ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी जे मतलब कि बीटा निकालना है। तो बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ जे स्टॉक अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब यहां पर किससे रिलेटेड है? तो यहां पर एक्स वाई का मतलब है कोवेरिएंस ऑफ आर जे इंटू आर एम, मतलब मार्केट इंडिविजुअल रिटर्न और मार्केट रिटर्न का कोवेरिएंस निकालना है और इसको डिवाइड कर देने का वैरिएंस से, मार्केट के वैरिएंस से। तो आपको क्या पता चल जाएगा? बीटा पता चल जाएगा। राइट, क्या पता चल जाएगा आपको? बीटा। तो इसके लिए पहले आप लोगों को कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा।
राइट। आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। और कोवेरिएंस कैसे निकलेगा, तो कोवेरिएंस का आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कोवेरिएंस निकालने का आपका क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, आपको डेविएशन निकालना है। कोवेरिएंस मतलब डिफरेंस, किसका किसका, इसका डिफरेंस निकालना है, किसका, ये जो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स दिए ना, पहले इसका एवरेज निकालो। मैंने भी टेस्ट में भी दिया था, जिन्होंने ई स्टार दिया होगा ना, सेम टाइम का क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी आया हुआ था एक। आप क्या करो, पहले इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, एवरेज निकाल लो। चलो जरा मुझे इसका आप एवरेज निकाल के बता सकते हो क्या, ये आरजे का एवरेज कितना आएगा, एवरेज कैसे निकलेगा, इसका टोटल मारो समेशन आरजे और इसको डिवाइड कर देना एन से, तो आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। जरा करके बताइए इसकी टोटल कितनी आती है, 10 6 16, 16 और 3 19, 10 29, 29 में से 4 माइनस कर देंगे तो 25, 25 और प्लस ये हो जाएगा आपका 27, तो 52, 52 के बाद ये 18 हो गया 60, 70, 74, 74 और ये 6 हो जाएगा आपका 80, 80 और 40 हो जाएगा 120। तो 120 आता है आपके टोटल, डिवाइडेड बाय काउंट कर लो तो काउंटिंग आती है 10। तो समेशन आरजे मतलब इसकी टोटल डिवाइड बाय एन करूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरा आर जे बार की वैल्यू कितनी है, मतलब मेरा एवरेज कितना आया है 12, मेरा एवरेज कितना आया 12। तो मैं क्या करूंगा, आर जे माइनस आर जे बार, मतलब कि ये जो आपने भी ये क्या निकाला था आपने, इंडिविजुअल स्टॉक का जो ये एवरेज निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल का, माइनस करेंगे तो 10 में से 12 माइनस करेंगे -2, 6 में से 12 माइनस करेंगे -6, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, -4 में से -12 माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा, फिर 13 में से -12 माइनस करेंगे तो 1, फिर 14 में से 12 माइनस करेंगे 2, फिर 4 में से 12 माइनस करेंगे तो -8, फिर उसके बाद 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 और 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, ठीक है। और फिर इसका आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। आपने इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा अगर इसका स्क्वायर लेने जाए तो। वैसे स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, कहीं पर भी हमको इसकी स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर का हम यूज़ नहीं। इन दोनों का जैसा मैंने अभी आर जे के लिए निकाला उसी तरीके से आर एम के लिए निकालो। तो पहले समेशन आर एम करो डिवाइडेड बाई एन। तो आर एम की टोटल जल्दी से आप लोग मार के बताइए, जल्दी से इसकी टोटल मार के बताइए कितनी होती है। मैं मन के मन में मार रहा हूँ टोटल। वन 140 टोटल आ रही है किसकी, यस सर। तो 140 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका 14। जैसे इसका एवरेज कितना आया था 12, वैसे इसका एवरेज आर एम बार कितना आएगा आपका 14, मतलब कि 140 डिवाइडेड बाई 10। तो आर एम माइनस आर एम बार मतलब कि 12 माइनस 14 -2, फिर उसके अलावा 5 माइनस 14 -9, फिर 4, फिर -22 -4, फिर 2 -7 1 16 एंड 21। ये क्या निकल गया आपका, ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया आर एम माइनस आर एम बार। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कोवेरिएंस की वैल्यू मिल जाएंगी। किसको किसको, आर जे माइनस आर जे बार, इन दोनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, आर एम माइनस आर एम बार। तो आपको दोनों का जो सम है वो क्या मिल जाएगा, कोवेरिएंस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दोनों का सम कोवेरिएंस मिल जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 6 × 9 तो ये होता है 54, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 × 4 4। अच्छा -16 × -22 कीजिए और बताइए कितना आता है, -16 × -22 बताइए कितना आता है, 352। 352। ओके, उसके अलावा -4
फिर उसके बाद 2 इंटू 2 4, फिर 56, फिर 6, फिर 12 इंटू 16 आई थिंक सो 192, और 10 इंटू 21 210, और इसकी टोटल मार देना तो समेशन आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार, और इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कोवैरियंस ऑफ आर जे आर एम भी बोलते हैं। ठीक है, कितनी आएंगी इसकी टोटल, जैसे आप टोटल मारने बैठोगे तो इसकी 878, क्या आ जाएंगी इसकी टोटल 878। तो बस अब फॉर्मूले में रख लो 878 डिवाइडेड बाय 878 डिवाइडेड बाय मार्केट का रिस्क चाहिए था अपने को। ओके, मतलब ये मार्केट का जो अपने को रिस्क मिला था ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, वेरिएंस। मार्केट का रिस्क तो मिल गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का तो मिल गया, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मिल जाएगा। किसका स्क्वायर करने पर, इसका। तो बताइए स्क्वायर करने पर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 22 का स्क्वायर 484, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256 और 21 का स्क्वायर 441। और इसकी टोटल मार के बता दीजिएगा एक बार कि इसकी टोटल कितनी आती है। इसकी टोटल आती है शायद 1352, ये इसका सम है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का सम है ये। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एम का सम कितना है, 1352। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपका बीटा ऑफ जे कितना आ जाएगा, 0.65। कितना आ जाएगा, 0.65। तो आपको यही पूछा था बीटा ऑफ सिक्योरिटी जे, निकल गया बीटा ऑफ सिक्योरिटी जे, राइट। तो यही चीज आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछा था, द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे वगैरह दिया था, कैलकुलेट द बीटा फॉर द सिक्योरिटी जे। डन। यानी कि ये आप लोगों को एक प्रकार से क्या निकालना था, रिस्क निकालना था। यही सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअल स्टॉक का ही तो आपने रिस्क निकाला है, जे बोले तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, राइट। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है, जरा नजरें घुमाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर और मुझे बताइए क्या आप क्वेश्चन नंबर 8 को एज अ होमवर्क कर सकते हो, यस और नो। Yes, sir. पेज Yes, नंबर sir. 192, यस। कोई अगर ना बोले तो फिर भी Yes, मैं नहीं sir. बताऊंगा, क्योंकि आपको ही करना है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, सीएपीएम अप्रोच के बारे में मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी सी थ्योरेटिकल जानकारी दे चुका हूं। क्या सीएपीएम अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये आपको एडिशनल जो आप मार्केट से रिटर्न जनरेट करते हो, जितना रिस्क प्रीमियम आप एडिशनल रिस्क लेकर जो जनरेट करते हो, उस चीज के बारे में आपको सीएपीएम अप्रोच बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप जो सीएपीएम का जो थ्योरेटिकल टॉपिक है आप एक बार गो थ्रू उसको कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, इफ यू रिमेंबर्ड, सीएपीएम अप्रोच से हम रिस्क फ्री आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द क्या निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स का निकालना है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आपका, रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ। तो ये आपका क्या हो गया, सीएपीएम अप्रोच के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हो, आपका इंडिविजुअल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। तो आप लोग आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। अगर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन स्टॉक। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन स्टॉक, कैलकुलेट रिटर्न ऑन स्टॉक। तो कैलकुलेट रिटर्न ऑन स्टॉक बाय द हेल्प ऑफ सीएपीएम। ठीक है, और आपको ये किसकी मदद से निकालना है, बाय सीएपीएम अप्रोच से निकालना है। चलो, क्या क्या गिवन है आपको, when the expected return of the market, मतलब आपको आरएम दिया है क्या, मार्केट का रिटर्न दिया है क्या 18%, उसके अलावा रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, मतलब आरएफ दिया है क्या आपको 10%,
और बीटा दिया है क्या आपको, बीटा कितना दिया है 2.4 टाइम, इसकी भी वैल्यू अवेलेबल है, इसकी भी अवेलेबल है, ये सारी वैल्यू अवेलेबल है। तो वैल्यूज को रखकर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक निकाल सकते हो क्या, 10% प्लस 2.4, 18% माइनस 10%। जब आप पूरी चीजों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8, और जब ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.4 इंटू 8 मतलब कि 19.2, और ये 10%, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा 29.2%। होप आपको ये वाला भी प्रॉब्लम एग्जाम्पल क्लियर है। किसी को डाउट है एग्जाम्पल नंबर 9 में? नो सर। तो फिर एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क। यस, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको खुद से करना है। एंड तो सिमिलरली आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क। क्या करना है सर वहां पे, जरा समझा तो दीजिए। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है क्वेश्चन में, आपको रिस्क भी दिया है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। ठीक है, आपको क्या भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, और आपको मार्केट रिस्क फ्री रेट भी दिया है। जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो दिख रहा है ना 7%, वो भी दिया हुआ है, और मार्केट इंडेक्स मतलब आपको आरएम भी दिया हुआ है। आपको क्या भी दिया हुआ है, आरएम भी दिया हुआ है। आरएम है 15%, आरएम है 15%। तो आपको क्या पूछा है उसने, इन द टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन विच सिक्योरिटी लिस्टेड अबव आर अंडर प्राइस्ड। आपको ये प्राइस से बताना है कि कौन सा अंडर प्राइस्ड बोलता है, मतलब कौन सा स्टॉक्स है जो जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। आप बाय फॉर्मूले से कैलकुलेट करना और फिर कंपेयर करना। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM अप्रोच पता है ना, फॉर्मूला RF प्लस बीटा RM माइनस RF, यही फॉर्मूला होता है। RF कांस्टेंट है 17%, मार्केट रिटर्न कांस्टेंट है 15% और 7%, और बीटा मेरे ख्याल से यहाँ चेंज होते जा रहा है, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू चेंज करते जाना। ए सिक्योरिटी के लिए बीटा की वैल्यू अलग है, तो ए सिक्योरिटी में अलग, फिर बी के लिए अलग है तो बी का आंसर अलग आ जाएगा, सी का आंसर अलग आ जाएगा, डी का अलग आ जाएगा। जैसे मैं ए के लिए अगर बात करूं तो ए का बीटा कितना दिया है आपको 2 टाइम्स, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 16 प्लस 7%, 16 7 कितना होता है 23। तो ये 23 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला किसके कंपैरेटिव, CAPM अप्रोच से। जबकि आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, जो एस्टिमेट, ये आया एक्सपेक्टेड रिटर्न, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में 30%। तो आप कंपेयर करो, आपने अपने एस्टिमेटेड रिटर्न से ज्यादा कमाया है या कम कमाया है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है और बताना है कि ये अंडर प्राइस्ड है या फिर ओवर प्राइस्ड है। तो यहां पर अंडर प्राइस्ड नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, अंडर प्राइस्ड। इसी तरीके से आपको BCD सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को एस्टिमेटेड रिटर्न से क्या करना है, कंपैरिजन करना है, और सिर्फ बताना है कि कौन सा अंडर प्राइस्ड है। तो मुझे ए सिक्योरिटी तो अंडर प्राइस नजर आया, उसी तरीके से आप BCD सब कैलकुलेट करोगे ई तक के कि वो अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस है। अंडर प्राइस कब बोलोगे आप, अंडर प्राइस कब बोलोगे, जब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन द एस्टिमेटेड रिटर्न, मतलब एस्टिमेटेड बड़ा है एक्सपेक्टेड छोटा है तो फिर अंडर प्राइस्ड है। अच्छा, ओवर प्राइस्ड कब होता, जब एक्सपेक्टेड बड़ा हो और एस्टिमेटेड छोटा हो, तब ओवर प्राइस बोला जाता है उसको, राइट। चलिए, तो आप लोग ये वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 11 पूरी तरीके से, यस और नो, यस और नो, यस सर। यस। अच्छा, फिर सिमिलरली आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्या चेक कर लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 12, और मुझे चेक करने के बाद बताइए क्या वो आपके रडार का क्वेश्चन है या बियॉन्ड द रेंज है आपके। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 जल्दी से क्विकली आप चेक कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12
एग्जाम्पल नंबर 12, आपको आरजे दिया है, आपको आरएम दिया है, और आपको क्या बोलता है, फाइंड आउट द बीटा, बीटा ऑफ जे निकालना है आपको, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन में समझाया है। कौन से क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा समझाया है सिमिलरली। तो आप ट्राई कर सकते हो क्या? सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। फिगर्स अलग है, बाकी पैटर्न, सॉल्यूशन का, क्वेश्चन पूछने का तरीका सारा क्या है यहां पर, सेम है क्या? फिर उसके बाद आप लोग एक बार जरा नजरें घुमाइए। सर कहां? जरा नजरें घुमाइए आप लोग, कहां? क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर जरा नजरें घुमाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, एक एक्स पोर्टफोलियो और एक वाई पोर्टफोलियो का बीटा दिया हुआ है क्या? बीटा एक का 1.45 रिस्क है और दूसरे का 0.75 रिस्क है। अच्छा, और आपको बोलता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दिस सिक्योरिटी। अज्यूम करो कि रिस्क फ्री रिटर्न, आपको आरएफ दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, 5%, जबकि आरएम कितना दिया है आपको? आरएम दिया है 14%। तो जब आपको सारी चीज तो पता है, जैसे एक्स पोर्टफोलियो के लिए निकालोगे, आरएफ भी दिया है, कितना है आरएफ? 5, आरएम कितना है? 14, और बीटा कितना है? 1.45। तो बोलो आप क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो एक्स पोर्टफोलियो के लिए? और सिमिलरली वाई के लिए भी करना है आपको, सारी चीज गिवन है। तो एक्स एंड वाई क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग टेबल्स गिव एन एनालिसिस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स। आपको दो अलग अलग स्टॉक दिए, एक थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉक है और एक थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है, जिसके नाम में समझ में आ रहा है अग्रेसिव में ऐसा नजर आ रहा है कि आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए, या हो सकता है वहां पे रिस्क ज्यादा हो। डिफेंसिव में हो सकता है रिटर्न कम मिले, रिस्क थोड़ा कम हो। लेट्स सी, तो आपके पास दो, एक अग्रेसिव है और दूसरा डिफेंसिव, ऐसे दो आपके पास अलग अलग नेचर के स्टॉक्स है। अच्छा, रिटर्न दे रहा है आपको कितना? मार्केट रिटर्न दे रहा है आपको। अग्रेसिव के अंदर कितना दे रहा है? अच्छा, ये अग्रेसिव के अंदर स्टॉक्स, ये मार्केट रिटर्न का भी एक अलग से कॉलम है आपके पास। तो मार्केट रिटर्न आपको दे रहा है 12%। तो किसका पता नहीं, तो ये होगा आपका ए स्टॉक का। मैं कुछ नहीं बोला तो इसको A12 ऐसा बोल देता हूं, तो ये ए स्टॉक हो गया। और आपको बी स्टॉक भी है जो कितना रिटर्न दे रहा है मार्केट से? 40% का। और वैसे जो अग्रेसिव स्टॉक है, अग्रेसिव मतलब कोई एक आधा कंपनी है, सपोज ये समझ लो टाटा कंपनी होंगी, समझ लो ये डिफेंसिव बोले तो रिलायंस कंपनी होंगी, ठीक है? ऐसा आप लोग कुछ एग्जांपल ले सकते हो। तो यहां पर आपको अग्रेसिव स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4% का। कितना दिया है? 4% का। जबकि आपको यहां पर बी का कितना दिया हुआ है? 60% रिटर्न दिया है बोलता है, ठीक है? और उसी तरीके से यहां पर 16% का रिटर्न दिया है और बी के लिए कितना दिया है? 32% का दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना बीटा, आपको कैलकुलेट क्या करने बोला? अच्छा, रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया आपको। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 14%। बिना कोई रिस्क के आप 14% भी क्या कर सकते हो? कमा सकते हो। आपको बोलता है व्हाट आर द बीटा ऑफ द अग्रेसिव एंड द डिफेंसिव स्टॉक। एक तो आपको बीटा निकालना है। क्या निकालना है आपको? बीटा। किसके लिए? अग्रेसिव के लिए भी निकालना है और फिर डिफेंसिव के लिए भी निकालना है। और उसके अलावा अल्फा भी निकालना है आपको। अल्फा भी निकालना है आपको अग्रेसिव के लिए भी, और आपको अल्फा निकालना है डिफेंसिव के लिए भी। चलो, तो पहले बीटा की बात करते हैं, फिर अल्फा भी बात कर लेंगे। तो नॉर्मली बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस, मतलब कि आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ मार्केट, जिसको आप वेरिएंस भी बोल सकते हो, शॉर्ट में क्या भी बोल सकते हो, वेरिएंस भी आप बोल सकते हो, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, राइट? तो अब आप लोगों को यहाँ पर
अब ये जो आपको ए और बी दो अलग अलग क्या दिख रहे हैं, मैं इसको तो ए या बी बोल सकता हूँ, यहां पर आपको दो अलग अलग क्या दिख रहे हैं, ए एंड बी स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो मुझे वैरिएंस किसका लेना है, मार्केट का। तो मार्केट का रिटर्न कितना है, 40%। मार्केट का रिटर्न कितना है, 40%। और जबकि आपका इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कितना है, 60%, ठीक है। क्या है, 60%। ऐसे आप लोगों के पास ये क्या दे दिया, इंडिविजुअल मार्केट का रिटर्न है 40% और इसका इंडिविजुअल स्टॉक का कितना दिख रहा है आपको, 60%। ऐसा ही सेम कंपैरिजन आप डिफेंसिव में भी कर सकते हो। डिफेंसिव में मार्केट का रिटर्न कितना नजर आ रहा है, 12, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक का कितना नजर आ रहा है, 32% आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें से अगर मैं बात करूं एक आपका, जैसे एक एग्जांपल के लिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, आपका मार्केट का एक रिटर्न दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ये मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है। तो मार्केट ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका 40% होता है, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक में 60, इंडिविजुअल स्टॉक में 32, ठीक है। और ये आपको क्या दिया हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, की मार्केट से आप एक्सपेक्टेड, सर ये क्या दिया होगा, ये इसको हम मान के चल रहे कि ये आपको एक्चुअल रिटर्न दिया होगा, यानी आपको पक्की बात है क्या ना, ये दो चीजें दी हुई है। क्वेश्चन में क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी नहीं दी हुई है आपको, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आप लोगों को ये जो 60, 40 ये जो दिख रहा है ना, ये आपका कौन सा रिटर्न होगा, ये आपका एक्चुअल रिटर्न होगा, ठीक है। ये आप जो कमा रहे हो ना, ये एक्चुअल, या इसी को आप एस्टिमेटेड रिटर्न बोल दो, और ऊपर जो दिया है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो एक्चुअल रिटर्न में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, अपना एक एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कि हम जो एक एक्सपेक्टेड जो सोच रहे हैं कि इतना कमाएंगे, तो वो माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 60% में से हम लोग 60% में से हम लोग एक्चुअल अगर 4% अपना हटा दे, तो हमारा वैरिएंस मतलब कि को वैरिएंस कितना आ जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा हमारा 56% का। जबकि रिटर्न में अगर मैं डिफरेंस चेक करूं मार्केट में, तो वो है 12%, मतलब कि ओवरऑल 28% का यहां मेरा क्या है। अगर मैं रिस्क लेता हूं, अगर मैं ओवरऑल रिस्क लेता हूं 28% की, तो मुझे रिटर्न मिलता है 56% का। मतलब यहां मेरा जो बीटा है, रिस्क है, वो ट्वाइस है। मतलब मैं अगर 1% के रिस्क लेता हूं, तो मुझे 2% का रिटर्न जनरेट होता है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स। उसी तरीके से डिफेंसिव के लिए भी अगर निकाल के देखें, तो 32 में से माइनस कर देते 16, उसी तरीके से 40 में से अगर 12% हटा दिया जाए, तो 16 डिवाइडेड बाय 28, मतलब यहां पर जो आपका रिटर्न जो निकल रहा है, बीटा की जो वैल्यू आ रही है 0.57, मतलब 0.7 टाइम्स का अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो जाके आपका क्या हो रहा है, 1% का अगर रिस्क ले रहे हो, तो उसका हाफ रिटर्न जनरेट हो रहा है। मतलब डिफेंसिव स्टॉक के अंदर आपका रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है, जबकि अग्रेसिव के अंदर 1% रिस्क लेकर ट्वाइस रिटर्न जनरेट होता है। मतलब 1% रिस्क बढ़ाओगे तो 2% से रिटर्न बढ़ेगा। ये क्या पता चल गया आपको, दोनों का वैरिएंस पता चल गया। क्या पता चल गया, वैरिएंस। उसी तरीके से आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी आपको, अल्फा। अल्फा कैसे निकलता है, उनका एक्चुअल रिटर्न से, जो एक्चुअल जो कमा रहे हैं उससे आप क्या माइनस कर दो, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM अप्रोच। उनका जो एक्सपेक्टेड या जो एस्टिमेटेड रिटर्न जो था, वो कैलकुलेट कर लो कौन से मॉडल के अंदर, CAPM, और आपको पता चल जाएगा डिफेंसिव और अग्रेसिव स्टॉक का कितना आपका क्या आता है, आपका अल्फा की वैल्यू क्या आती है। तो जैसे मैं अग्रेसिव स्टॉक की अगर बात करूं, तो आपको एक्चुअल रिटर्न क्वेश्चंस के अंदर दिया नहीं है। मतलब एक्चुअल रिटर्न आप एक वेट पता है, जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको कि दोनों का वेट कितना लेना है। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं उसने वेट को लेने को लेकर, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, दोनों के बीच में इक्वल वेट होता होगा, ठीक है। जैसे मार्केट में भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो मार्केट से आपको रिटर्न कितना मिलने वाला था, तो मार्केट से आपको रिटर्न मिलने वाला था, एक जो आपको दिया है 4% का, और एक रिटर्न आपको कितना मिलने वाला था, 60% का। अग्री, आपको अग्रेसिव के अंदर ये 2 रिटर्न मिलने वाले थे। और अगर मैं इनके वेट की बात करूं,
तो आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या करना है, एक्चुअल जो वेट आपको है उस वेट से मल्टीप्लाइड करना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 0.50 मतलब 50% का वेट है, तो आपको यहाँ से आपको एक्चुअल आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न पता चल जाएगा। जैसे आप दोनों जगह 50-50% भी अगर इन्वेस्ट करते हो, 2 + 30 मतलब कि 32%, जबकि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, तो आपको CAPM अप्रोच से फॉर्मूला पता है, तो निकाल लो CAPM अप्रोच से। तो CAPM अप्रोच से आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है RF। तो RF पता है आपको कितना है, 14%, प्लस बीटा आपको पता है, बीटा आपने अब भी कैलकुलेट किया, आपका अग्रेसिव के लिए बीटा की वैल्यू थी 2 टाइम, और आपको मार्केट का रिटर्न पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको मार्केट का रिटर्न, यस मार्केट का रिटर्न आपको क्वेश्चंस में गिवन है। कितना है आपका मार्केट का रिटर्न, अगर मैं मार्केट के रिटर्न की बात करूं तो मार्केट का कोई एक रिटर्न नहीं दिया है आपको, 2 दिया हुआ है, A और B। तो उसका वेट अगर निकाल लूं मैं, जैसे मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट में आपको एक 12% दिया है और एक 40% दिया है, बराबर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट में आप आधा आधा पैसा लगाते हो, 12% वाले स्टॉक में भी आप आधा पैसा लगाते हो मतलब 50%, और आप जो 40% रिटर्न वाला है उसमें भी 50%, तो आपका मार्केट का रिटर्न कितना मिल जाएगा आपको, ये हो गया आपका RF और ये हो गया RM, और RM माइनस RF। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 12 × 50 मतलब कि 6%, प्लस 40 × 50 मतलब 20%, यानी कि टोटल मिला के 26% ये मार्केट का रिटर्न निकल गया। वहां से मैं रिस्क फ्री रिटर्न को 14% को माइनस कर रहा हूँ इंटू 2, ठीक है। ये मैं CAPM अप्रोच का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 14 28 12, मतलब कि 14 प्लस ये कितना हो गया आपका 12 दूनी 24, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 और 24 38, ओके। तो 32 में से 38 माइनस करोगे तो आपका माइनस में रिटर्न आएगा, अल्फा आपका माइनस में आ रहा है, अल्फा 6% आ रहा है माइनस में, ठीक है। कौन से स्टॉक के लिए, अग्रेसिव के लिए। इसी तरीके से आपको डिफेंसिव के लिए भी निकालना है। कैसे निकालना मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल जो क्वेश्चन में डाटा दिया है वहां से आपको रिटर्न फाइंड करना है। जैसे आप डिफेंसिव स्टॉक के अंदर अगर आप चेक करते हो तो डिफेंसिव के अंदर आपको एक 32 और एक 16% का रिटर्न दिया है, तो हम मान के चल रहे कि दोनों में 50-50% का इन्वेस्टमेंट होता होगा। एक 16% में भी 50% का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 32% वाले रिटर्न में भी आप 50% इन्वेस्ट करते हो, तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आ जाएगा, ये 8 + 16 24% आपका एक्चुअल रिटर्न आ गया। एक्चुअल रिटर्न में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM अप्रोच। तो CAPM अप्रोच में हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, CAPM अप्रोच के अंदर हमारा फॉर्मूला बोलता है रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि 14% है, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 14%। और डिफेंसिव का मेरे ख्याल से जो बीटा की वैल्यू आई थी 0.57 आई थी, ठीक है। तो बीटा इंटू RM माइनस RF, तो RF तो कंफर्म है 14%, लेकिन यहां पर भी हम लोग जो डिफेंसिव स्टॉक है, दो तरीके से डिफेंसिव स्टॉक के अंदर पैसे लगते हैं। उसका जो मार्केट है वो एक 14% में पैसा लगता है आपका, 14 ही है क्या, 1 मिनट चेक कर लूं, एक लगता है 40% और एक लगता है 12%। तो मार्केट से दो रिटर्न मिलते हैं, एक 40% रिटर्न मिलता है मार्केट से और एक 12% मार्केट से रिटर्न मिलता है। तो मान के चल रहे हैं दोनों जगह आपने 50% का क्या करके रखा है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आपको मार्केट से रिटर्न कितना जनरेट हो जाएगा, 20%, और ये कितना आ जाएगा आपका 6, मतलब 26% आपको मार्केट से रिटर्न जनरेट होता है। उसमें से माइनस कर दो आप, तो आपको 12% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मार्केट से, और उसको मल्टीप्लाइड कर दो बीटा के साथ, तो बीटा है 0.57। जरा मुझे मल्टीप्लाइड करके कोई बताना चाहेगा तो जल्दी से बता दो। तो 0.57 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 0.57 इंटू, 6.84 सॉरी कितना बोले, 6.84 6.84। तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दे तो कितना आता है, 6 20 20.84। तो ये आपका क्या निकल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM अप्रोच। तो उसको माइनस कर देंगे 20.84 को, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3.16%। ये डिफेंसिव स्टॉक का क्या निकल गया, अल्फा की
वैल्यू निकल गई, डिफेंसिव स्टॉक की क्या निकल गई, अल्फा की वैल्यू। तो आपको अल्फा अग्रेसिव का भी निकालना था, डिफेंसिव का भी निकालना था, राइट। तो ये आप लोगों का किसके बारे में हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। और इसी टर्म पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। सिमिलर टर्म पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, और 18 भी है, 15, 16, 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ये चारों क्वेश्चन ऑन द सिमिलर नोट्स है आपका, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया उसी टर्म के ऊपर आपका सेम चारों क्वेश्चन ड्राफ्टिंग है। तो एक बार क्या आप लोग अपने साइड से खुद से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये चारों क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या? एंड होप कि आपको जम जाए सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार कोशिश करते हो तो। और अगर इफ नहीं जमता तो कल के सेशन में हम लोग एक बार इन क्वेश्चन को, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल जो हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग इस टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इफ अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व हो पाया या कहीं अगर आपकी गाड़ी अटक गई। बाकी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे अगर आप करने बैठोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद, अच्छा ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स दो। ट्राई करोगे 4 क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस सर। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है आपका जो कि थ्योरिटिकल है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जैसा हम लोगों ने कैपिटल मार्केट लाइन की बात किया था उसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और इसका भी स्लोप निकलता है। इसका भी क्या बनता है, स्लोप, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ एसएमएल बोलते हो। सर फॉर्मूले में कोई चेंज, नो चेंज एट ऑल। जो आप लोगों ने स्लोप ऑफ सीएमएल की बात किया था, पूरा कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है, बट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में मेनली किस किस बातों का डिफरेंस है। जो सीएमएल होता है वो आप लोगों को मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में बताता है, जबकि एसएमएल आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बारे में बताता है। ठीक है, और जो आपका सीएमएल जो हमने पढ़ा था वो हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर, जबकि एसएमएल को मेजर करने के लिए हम बीटा का यूज करते हैं। तो ये कुछ टेक्निकली दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस है, राइट। हम लोग जो सीएमएल से जो लाइन, जो कॉम्बिनेशन रिटर्न और रिस्क का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं, जबकि एसएमएल से जो रिस्क और रिटर्न का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में टेक्निकल डिफरेंस है। तो आप लोग अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो पेज नंबर 207 पे शायद आप लोगों का इसका डिफरेंस बिटवीन आपको देखने को मिल जाए, राइट। पेज नंबर 207 पे इसका आपको डिफरेंस बिटवीन देखने को मिल जाए, आप लोग वो देखोगे। और यहाँ पर आप लोगों का यूनिट यानी कि मॉड्यूल नंबर 4 क्या हो जाएगा, द एंड। तो यहाँ पर आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 4 का क्या होता है, एंडिंग होता है, राइट। यहां पर हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 4 को कर दिया है फिनिश। अब ना आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 5 में मैं पूरी थ्योरी नहीं, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल टॉपिक अभी गो थ्रू करवा रहा हूं। सर अब भी स्टार्ट कर रहे हो क्या? यस, 10 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मॉड्यूल 5 के लिए। ठीक है, तो मॉड्यूल 5 आप लोगों का किस चीज से रिलेटेड डील करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड डील करता है। मैं नॉन स्टॉप आप लोगों को मॉड्यूल 5 कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपका पूरा का पूरा बेस्ड है मॉड्यूल नंबर 3 पर, मॉड्यूल नंबर 4 पर। ठीक है, जो हम लोग ने रिसेंटली गो थ्रू करके आया, पढ़ कर आया। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है तो मैं अलग से थ्योरी की क्लास ले लूंगा, जैसे आप लोगों के सेशनल्स होते हैं उस टाइम पर। फिलहाल में मैं फोकस कर रहा हूं इसके न्यूमेरिकल एरिया के तरफ। तो देखो आप लोग जो मैनेजमेंट है ना वो अलग अलग तरीके से डिसीजंस लेती है। तो मैनेजमेंट के पास डिसीजंस लेने के अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट कौन कौन से तरीके से क्या कर सकती है, कैलकुलेशंस कर सकती है, परफॉर्मेंस को कैसे इवॉल्यूएट कर सकती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवॉल्यूएट करने के हमारे पास मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड्स है, तो 3 मेथड है। एक जो मेथड है उस मेथड का नाम है शार्प रेशियो मेजर्स। क्या है, शार्प रेशियो। दूसरा जो है हमारे पास वो है ट्रेनियर रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो है हमारे पास, ट्रेनियर रेशियो। और तीसरा जो हमारे पास मेजरमेंट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं हम लोग जेंसन अल्फा रेशियो या फिर जेंसन अल्फा मेजर्स। ऐसे हमारे पास 3 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के।
और तीनों के तीनों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। और आपको रिस्क पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिस्क फ्री क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, होप ये आपको इंडिविजुअल्स लेवल पर पता है। पोर्टफोलियो का रिटर्न वही वेट के साथ मल्टीप्लाइड कर करके निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको टेबल बनाते हो वरायंस वाला, ठीक है, स्क्वायर रूट कर लेते हो या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको डिफरेंस निकालना है बस, और उसका स्क्वायर करना है, वरायंस निकल जाएगा, अंडर रूट कर देना है। अच्छा, ट्रेनियर रेशो का क्या फॉर्मूला है सर? तो ट्रेनियर रेशो में एक मात्र छोटा सा चेंज है। शार्प रेशो और ट्रेनियर रेशो में बस एक छोटा सा फर्क है। शार्प रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर वर्क करता है, जबकि जो ट्रेनियर रेशो है वो फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा पर बिलीव करता है। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाता है इसके फॉर्मूले के अंदर, किसके? ट्रेनियर रेशो के, ठीक है। बीटा पर आपको फोकस करना रहेगा। और जो लास्ट आपका जो जेंसन है, जेंसन अल्फा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है आपका, किसका? पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है ये, किसका? आपका CAPM अप्रोच का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल रिटर्न से, क्योंकि अल्फा का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न से आपको माइनस करना है CAPM से जो रिटर्न निकलेगा, CAPM से जो रिटर्न निकलेगा। तो एक्चुअल रिटर्न को आप चाहो तो RS से डिनोट कर सकते हो। और CAPM अप्रोच कैसे रिटर्न कैसे निकलता है? RF प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो आपको क्या पता चल जाएगा? जेंसन अल्फा। बस ये 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में, अपने जहन में सेट कर लेना, ठीक है। आपको इन 3 फॉर्मूले के बेस पर ही क्या आने वाले क्वेश्चंस ड्राफ्टिंग होने वाली है आपकी। और इस पूरे मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर, अच्छा एक और चीज है आपके सिलेबस के अंदर, वो है सॉर्टिनो रेशियो। कौन सा रेशियो? सॉर्टिनो रेशियो। तो शॉर्टिनो रेशियो भी आप लोगों को क्वेश्चंस में अगर आया तो आप लोगों ने रिटर्न पोर्टफोलियो का माइनस RF डिवाइडेड बाय आप लोगों को डाउन साइड का डेविएशन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, लेकिन डाउन साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है आपने, राइट। कहां का लेना है आपने? डाउन साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने लेना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉर्टिनो रेशियो। तो आपके पास आप लोगों के पास शार्प रेशियो, ट्रेनियर रेशियो, जेंसन रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ये 4 टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ड्राफ्टिंग कर सकता है तो कर सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा फिर आप लोगों को जो MM अप्रोच है, ठीक है, M मेजर करके होगा आपके पास एक और टॉपिक, तो उसके अंदर भी आप लोगों को अगेन एक सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है जिसको आप लोग M मेजर्स के नाम से जानते हो, ठीक है। 5वां आपको इस टॉपिक के अंदर कौन सा? M स्क्वायर मेजर्स, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? शार्प रेशियो। शार्प रेशियो को मैं यहाँ पर SR से डिनोट कर रहा हूँ, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क। आपको बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा? आप शार्प रेशियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न में आप रिस्क फ्री रिटर्न को ऐड कर दोगे तो आपको M स्क्वायर मेजर्स का भी वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो इतने आपके पास ये 5 फॉर्मूले इस टॉपिक के अंदर आने वाले हैं। उसमें भी शार्प रेशियो, ट्रेनियर रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ये थोड़े से कॉमन तरीके से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जेंसन अल्फा वगैरह उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो मॉड्यूल नंबर 5 का मैं डिटेलिंग करूंगा, बट आप 5 फॉर्मूले अपने जहन में, अपने दिमाग में क्या कर लीजिएगा? सेट कर लीजिएगा, राइट। तो हम लोग आगे इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसके एक्चुअल क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करेंगे, बट ये फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं, तो आप लोगों ने ये 5 फॉर्मूले इस मॉड्यूल से बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेने, और इसी पर बेस्ड आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, राइट।